जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग। हाँ, ठीक है। अपने प्रजामंडल टॉपिक चल रहा था, आप सभी जुड़ चुके हैं। तो प्रजामंडल टॉपिक पर अपने बात करते हैं। आज हम बात करेंगे उन छोटे छोटे प्रजामंडल के बारे में जिनसे हमको ऐसा लगे कि बहुत सारे प्रजामंडल हमने आज याद कर लिए। भारत तो किशन गोपाल है, किशनगढ़ प्रजा मंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल जो है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किशनगढ़ जो है वो किस जिले में आता है। किशनगढ़ हमारे अजमेर जिले में आता है। किस जिले में आता है? अजमेर जिले में किशनगढ़ आता है। और प्रजामंडल का नाम किशनगढ़ प्रजामंडल है। आपसे एग्जामिनर क्या प्रश्न पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई? बस शॉर्ट शॉर्ट है, छोटे छोटे हैं। स्थापना 1939 ईस्वी। कांतिलाल चौथानी द्वारा। कांतिलाल चौथानी द्वारा। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाए कांतिलाल चौथानी द्वारा तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हो गई, और यहां पर हम बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन बने थे। अध्यक्ष जमाल शाह। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाए किशनगढ़ प्रजामंडल ने जलियांवाला बाग दिवस मनाया। भाई, किशनगढ़ प्रजामंडल में जलियांवाला बाग दिवस बनाया था। ठीक है, हाँ, तो नोट कर लीजिए इसको। लिखो अपना कुशलगढ़ प्रजा मंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल यह है बांसवाड़ा राज्य का भाग था। जन जागृति का कार्य पन्नालाल शंकर त्रिवेदी
ने किया। फिर अपने यहां पर बात करते हैं कुशलगढ़ में स्थापना। एग्जामिनर इसमें ज्यादातर क्या पूछता है? स्थापना पूछता है। अप्रैल 1942 ईस्वी और अध्यक्ष भंवरलाल निगम। छोटे छोटे ही हैं, आपको याद कर लेना। चरण स्पर्श। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नोट कर लो। फिर पढ़ते हैं बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल, देखो हमने इसका एक भाग पढ़ा अभी, क्या? कुशलगढ़ प्रजामंडल। बांसवाड़ा के अंदर क्या है? कुशलगढ़ है। अजमेर में क्या है? किशनगढ़ है। पर अजमेर कोई प्रजामंडल नहीं था, पर बांसवाड़ा तो प्रजामंडल है। बांसवाड़ा जिसे 100 द्वीपों का शहर कहते हैं, आदिवासियों का शहर कहते हैं। हाँ, पेपर में पूछा गया, बांसवाड़ा के संस्थापक जगमाल थे, लेकिन इसका नामकरण बांसिया भील के नाम पर हुआ, ये तो आपको मालूम है। लेकिन अपने बात करते हैं, देखो बांसवाड़ा प्रजामंडल में ध्यान दोगे आप कि बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है इसमें 1930 ईस्वी में शांत सेवा कुटीर की स्थापना। शांत सेवा कुटीर की स्थापना किसके द्वारा? चिमन लाल मलोत द्वारा। चिमन लाल मलोत द्वारा की गई। दूसरा, जन जागृति का कार्य। जन जागृति का कार्य सर्वोदय पत्रिका के माध्यम से। सर्वोदय पत्रिका के माध्यम से। किसके माध्यम से? सर्वोदय पत्रिका के माध्यम से। उसके बाद जन जागृति का कार्य सर्वोदय पत्रिका के माध्यम से। फिर अपने बात करते हैं स्थापना 1943 ईस्वी। भूपेंद्र शंकर त्रिवेदी द्वारा
भूपेंद्र शंकर त्रिवेदी द्वारा, स्थापना 1943 ईस्वी, भूपेंद्र शंकर त्रिवेदी द्वारा। दूसरा, ये तो होगी स्थापना। अब इसका पूछा गया अध्यक्ष। अध्यक्ष विनोद चंद्र कोठारी। विनोद चंद्र कोठारी, अध्यक्ष कौन है? विनोद चंद्र कोठारी। अन्य सदस्य मणिलाल, धूलजी भाई, किंकर, मोतीलाल, जाड़िया। ठीक है। अब क्या है कि कुछ किताब जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको ऐसा मिलेगा कि ये जो है 1943 ईस्वी में नहीं हुई स्थापना, आप पढ़ेंगे कि 1945 में। तो जीवड़ा इसका जो है, हाँ, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। बांसवाड़ा प्रजामंडल जो है, आपसे पूछा जाए गठन कब हुआ? 1943 ईस्वी। और आपसे पूछा जाए पुनर्गठन कब हुआ, तो आप क्या करोगे? 1945 ईस्वी। तो बांसवाड़ा के अंदर जन जागृति का कार्य कौन सी पत्रिका ने किया? सर्वोदय पत्रिका। हाँ, देखो इससे पिछले वाले में कुछ ज्यादा बात नहीं थी, लेकिन यहां पर फिर भी दो बात एक्स्ट्रा मिली। कौन सी दो बात एक्स्ट्रा मिली? एक तो सर्वोदय पत्रिका और एक शांत सेवा कुटीर। उसकी स्थापना किसने की? चिमनलाल मल्होत ने की। तो क्या अन्य सदस्यों में चिमनलाल मल्होत का नाम नहीं आएगा? अरे आएगा, तो उनका नाम भी यहां लिख सकते हैं, चिमनलाल। ठीक है ना, वो भी आपको ध्यान में रखना है, तो फिर नोट कर लीजिए।
अब पढ़ते हैं अपने डूंगरपुर प्रजा मंडल। ये भी डूंगरपुर प्रजा मंडल बहुत अच्छा प्रजा मंडल है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाए, जन जागृति का कार्य किसने किया? पहला प्रश्न, जन जागृति का कार्य। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, गोविंद गिरी, जिन्होंने संप सभा की स्थापना सिरोही में की थी। गोविंद गिरी व भोगीलाल पांड्या द्वारा। ठीक है, या तो हम भोगीलाल पांड्या को पढ़ते हैं या हार्दिक पांड्या को, ये दो ही पांड्या जाना आपा तो। लेकिन एक जवार पांड्यो भी ऐसे कर गया मायने बिका के बढ़िया लागे माने, बताओ थे कचोरी चौकी लागे छे। हाँ हाँ, ठीक है, अभी बात करते हैं नेक्स्ट। 1934 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ का गांधी जिसे बोलते हैं, माणिक्यलाल वर्मा ने शिक्षा के प्रसार हेतु सागवाड़ा डूंगरपुर में खांडलाई आश्रम की स्थापना की। दूसरा, 1935 ईस्वी में ठक्कर बापा की प्रेरणा से 1935 ईस्वी में ठक्कर बापा की प्रेरणा से 1935 ईस्वी में ठक्कर बापा की प्रेरणा से भोगीलाल पांड्या ने भोगीलाल जो पांड्या है, भोगीलाल पांड्या ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। नेक्स्ट अपने को यहां याद रखना है, देखो माणिक्यलाल वर्मा और भोगीलाल पांड्या दोनों के द्वारा यहां पर शिक्षा का उद्देश्य, उनके प्रचार प्रसार के लिए दो संघ बनाए गए, एक खांडलाई आश्रम, एक हरिजन सेवा संघ। इसके बाद 26 जनवरी 1944 ईस्वी को, कब? 26 जनवरी। देखो डूंगरपुर अपने याद करें, जो अपने शुरू की ट्रिक थी वो डांगर से बनाया था, डांगर का पग किताब है 4, तो अपन याद करना है 26 जनवरी 1944 ईस्वी को भोगीलाल पांड्या द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था
फिर डूंगरपुर प्रजामंडल डांगर से बना है और यहाँ पर हम 1944, ठीक है, तो अपने करके गए थे गठन। अब यहाँ पर हमने पूर्ण डिटेल के साथ पढ़ा। अभी इसमें और सदस्य कौन थे, यहाँ पर हम डूंगरपुर प्रजामंडल में रास्तापाल कांड को पढ़ेंगे, जबकि ये आंदोलन में भी पढ़ चुके होंगे अपने, पुनावाड़ा कांड भी पढ़ेंगे यहाँ, जो भी आंदोलन में पढ़ा जाएगा, लेकिन यहां पर सारी चीजें, हाँ ठीक है। नया परिसीमन जारी होने के बाद महेंद्र जी, तो इसके अंदर क्या होगा कि दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। क्या ध्यान में रखनी होगी कि एक तो याद रखना होगा कि रास्तापाल कांड जो है वो कब हुआ था, 19 जून 1947 को हुआ था, या फिर पुनावाड़ा कांड जो डूंगरपुर में हुआ मई 1947 को हुआ था। शिवराम भील को अंग्रेजों द्वारा गोली मार दी गई थी। हाँ, आप सही जान रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि राजस्थान में एकमात्र ऐसी रियासत जिस पर शिक्षा का प्रतिबंध था वह कौन सी थी, डूंगरपुर थी। क्योंकि हमने एकीकरण में पढ़ा है, ये कहां पर पढ़ा है, एकीकरण में ये पढ़ा है कि डूंगरपुर रियासत जो है पूर्णतः शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत थी। अब हमारा प्रश्न ये बनता है कि एक शब्द आता है हमारे पास में वागड़ और एक आता है बांगड़, इस प्रकार से अपने लिखते हैं बांगड़ और या बांगर, र का भी आ जाता है, डे भी लिखा जाता है। आप ध्यान रखना, वागड़ जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, और बांगर अगर लिखा है, रे लिखा आ जाए तो शेखावाटी प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है। हाँ, डूंगरपुर से नमस्कार, कोई बात नहीं, डूंगरपुर से नोट कीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। अन्य सदस्य, अन्य सदस्य कौन है, डूंगरपुर प्रजामंडल के अन्य सदस्य, डूंगरपुर प्रजामंडल के अन्य सदस्य, डूंगरपुर प्रजामंडल के अन्य सदस्य आपको मैं बताना चाहूंगा, शिवलाल, शिवलाल के बाद में आप लिखोगे हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी, गौरी शंकर उपाध्याय, और अपने बात करें कुशीचंद जैन, कुशीचंद जैन, ये सारे के सारे इसके सदस्य थे। पूर्णतः शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत, कभी भी पूछा जाए, रात को पूछा जाए, सुबह पूछा जाए, उत्तर एक ही होगा, डूंगरपुर। हम एकीकरण के किस चरण में डूंगरपुर शामिल हुआ था, 25, बताओ, 25 मार्च 1948 को, जब अपने पढ़ते हैं दूसरा एकीकरण का चरण हुआ था, उसमें बाबू झाड़ू की को परसाटो, तो ये ध्यान रखना बांसवाड़ा डूंगरपुर ये उसी में शामिल हो गए थे। 25 मार्च 1948 को डूंगरपुर का विलय एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ। फिर हमारे पास यहां दो चीज बच जाती है, क्या बच जाती है मैं बताता हूं। एक बचता है हमारे पास में यहां पर रास्तापाल कांड,
क्या बचता है? रास्ता पाल कांड, 19 जून 1947 ईस्वी। तेरह वर्षीय भील बालिका कालीबाई गुरु सेंगा भाई व पाठशाला स्कूल के संस्थापक नाना भाई खांट के साथ शहीद। कालीबाई का स्मारक पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। गेव सागर झील किनारे। ये तो था रास्तापाल कांड। कौन सा कांड है? रास्तापाल कांड, जो 19 जून 1947 को हुआ था। डूंगरपुर के अंदर एक नाना भाई खांट थे जिन्होंने अपने घर के अंदर बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक स्कूल चला रखा था पाठशाला नाम से। वहां पर अंग्रेज आए और वहां पढ़ाने वाले सेंगा भाई के जब वो घसीट कर ले जा रहे थे, तब 13 वर्षीय भील बालिका जो खेत से आ रही थी वो अपने दांतले लेकर उस रस्सी को काट देती है और अंग्रेज तो निर्दयी थे, उन्होंने गोलियां चला दी, बेचारी मर गई। वो शहीद हो जाती है। उसके शहीद होने के उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार द्वारा साक्षरता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है। कालीबाई की कांस्य युगीन प्रतिमा पूछी जा सकती है। गेव सागर झील डूंगरपुर जिले में है। हाँ, आपका प्रश्न सही है। पूनावाड़ा कांड कब हुआ मैं बता रहा हूं, लिखो आप। हाँ, ऐसी बात नहीं है। ये लो, पूनावाड़ा कांड। पूनावाड़ा कांड हुआ था मई 1947 को। अध्यापक शिवराम भील को गोली मारकर हत्या गोली मारकर हत्या कर दी अंग्रेजों ने। ठीक है, ये अंग्रेजों द्वारा गोली चला दी गई थी। अब मैंने यहां पर साक्षरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो यहां पर मैंने लिखा नहीं है, कालीबाई पुरस्कार आप लिख देना। हाँ, वही है अरुणा जी, हरदेव जोशी जो मुख्यमंत्री बने थे अपने। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा। हरदेव जोशी खांदू बांसवाड़ा से है और माही नदी का प्रवेश बांसवाड़ा में खांदू से ही होता है। थैंक यू, लिखो।
झालावाड़ प्रजा मंडल। जन जागृति का कार्य श्याम शंकर व अटल बिहारी द्वारा। स्थापना 25 नवंबर 1946 ईस्वी। अध्यक्ष मांगीलाल भव्य। अन्य सदस्य कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम। राजस्थान का अंतिम गठित प्रजामंडल झालावाड़। एकमात्र ऐसा प्रजामंडल जिसे रियासती शासक राज राणा हरिश्चंद्र द्वारा संरक्षण प्राप्त था। यानी बाकी जो प्रजामंडल अपन गठन कर रहे थे, आपने देखा होगा कि उन प्रजामंडलों को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था, लेकिन यहां पर जो राजा थे उन्होंने भी साथ दिया था उत्तरदायी शासन के लिए। ठीक है। अंतिम प्रजामंडल, आपसे यहां से क्या प्रश्न बनेगा, राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल बताओ। झालावाड़ कब गठित हुआ, 25 नवंबर 1946 को। रियासती शासक द्वारा संरक्षण प्राप्त एकमात्र प्रजामंडल झालावाड़। अध्यक्ष कौन, मांगीलाल भव्य। अब यहां पर क्या है कि झालावाड़ सेवा समिति का गठन भी किया गया था, अरे जन जागृति लाने के लिए 1919 में, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए।